नमस्कार दोस्तों, आज वसई अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन हुआ। वसई विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित के कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। उस दौरान उद्घाटन के बाद, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद, हमने विधायक महोदया श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित से बातचीत की और पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली, साथ ही साथ और भी कुछ सवाल जवाब किए। देखिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और मैं चुन के आई हूँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, आमदार बनी हूँ भारतीय जनता पार्टी की। तो एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि आमदार के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री खुद आके करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो अपने आमदारों को ताकत दे रहे हैं काम करने की। जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र के विकास को गति मिले, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। और आज मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस वसई में आके उन्होंने वसई के विकास को एक नई गति दी है, नई ऊर्जा दी है और उसी ऊर्जा के साथ हम अभी वसई में काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मनपा चुनाव की भी बात की है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो तमाम जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों का मनपा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ पाएगा? देखिए, पिछले 35 साल से एक ही साम्राज्य था। फिर जब महानगर पालिका बनी तो 15 साल से वहां भी एक ही साम्राज्य है। तो जब परिवर्तन का मौका मिलेगा किसी और पार्टी को, तो ही परिवर्तन हो सकता है वहां पे भी। तो इतने साल में जो चीजें हुई, अभी उन्होंने की नहीं की, क्यों नहीं की, उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम भविष्य की बात करेंगे, हम सकारात्मक बात करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी को जिताया है जनता ने, विधानसभा में बीजेपी और महायुति को जिताया है, उसी तरीके से स्थानिक स्वराज्य संस्था, फिर वो मनपा का इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ पे अगर महायुति को जनता जिताती है तो एक ताकत मिलेगी पूरे विकास की। क्योंकि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है महायुति के, मुख्यमंत्री है महायुति के, आमदार खासदार है महायुति के। तो जब नीचे के भी जो सारे स्तर पे जब महायुति के लोक प्रतिनिधि आएंगे तो ये चेन पूरी हो जाएगी और तभी विकास का जो ये सर्कल है वो पूरा हो सकता है। आम जनता को किस तरह की सेवा मिलेगी? देखिए, यहाँ पे ये जनसंपर्क कार्यालय मतलब ये जनता के लिए खुला है। उनकी समस्याएं लेके सारी जनता यहाँ पे आ सकती है। मैं यहाँ के अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन हफ्ते के 3 दिन मैं एक समय फिक्स रहेगा 3 घंटे का, उस समय में मैं बिना अपॉइंटमेंट के लोगों को यहाँ पे मिलूंगी। और बाकी टाइम पे जो है मेरे नंबर सबके पास है, मेरे पीए के नंबर सबके पास है, वो टाइम लेके यहाँ पे मिलने आ सकते हैं। जब भी मैं नहीं रहूंगी ऑफिस में, तभी ऑफिस बंद नहीं रहेगी, ऑफिस चालू ही रहेगी। यहाँ पे लोग रहेंगे जो लोगों की समस्याएं सुनेंगे, वो मुझ तक पहुंचाएंगे और उस हर एक समस्या के ऊपर हल निकालने का पूरा प्रयास हम इस ऑफिस से करेंगे। एक दिन के अंदर जो बारिश हुई, तमाम जगह पानी भर गया है। जो विपक्षी है खुल करके सुशासन की ओर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होती ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, 35 साल में जो था वो 6 महीने में तो तुरंत तो नहीं बदलेगा, थोड़ा सा समय हमें भी चाहिए। जो 2018 से वसई में पानी भरने की समस्या ज्यादा बढ़ी हुई है और वो समस्या सुलझाने के लिए आईआईटी और नीरी ने अहवाल दिया है। उसमें जो भी काम प्रस्तावित किए हैं वो लगभग 400 करोड़ के ऊपर के काम है। तो जब तक ये काम होंगे नहीं तब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा और ये पानी भरने की समस्या वैसी ही रहेगी। तो हम लोग जब से जीत के आए हैं, हमने 6 महीने में काफी इसका पाठ पुरावा किया है और आगे भी करते रहेंगे। और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द ये जो नीरी ने सुझाव जो किए हैं उसको, वो प्रस्तावों को मान्यता मिलेगी। और मुझे लगता है कि जब परमानेंट सॉल्यूशन होगा इस पानी भरने के समस्या का, तभी जाके सुलझने वाला है। तो जो 35 साल में नहीं हुआ, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कोई चुन के आता है तो जादू की छड़ी हाथ में लेके चुन के नहीं आता है। तो जो भी है, हमारा इच्छा
इच्छा शक्ति और विल पावर किसकी क्या है उस पे काम करने का है। आप 6 महीने में अगर देखोगे तो ऐसे 211 करोड़ का जो बिजली का अंडरग्राउंड का प्रस्ताव मंजूर हुआ है वो 4 साल से प्रलंबित था। तो 4 साल में क्यों नहीं हुआ? सत्ता आने के बाद हमने उसका पाठ पुरावा किया और वो हो गया, तो वो मंजूर हुआ है। DRJ का प्रकल्प मंजूर हुआ है, मेट्रो का सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ऐसे कई काम है जो इतने साल से प्रलंबित थे और अभी शुरू हुए हैं। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 30 साल का बैकलॉग भरने के लिए कम से कम 5 साल तो लगेगा, 2-4 महीने में ये चीज नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जनता को पता है कि उन्होंने किसको मतदान किया है और उनका पूरा विश्वास है और उनको उनके पास संयम भी है कि जो उन्होंने परिवर्तन किया है वो परिवर्तन क्या करता है वो देखने का उनके पास संयम भी है। मुख्यमंत्री महोदय ने जिक्र किया कि महानगर पालिका कर्मचारी की परेशानियां उनके संदर्भ में आपने उनसे बातचीत की, आपने इस चीज को लेकर महानगर पालिका में आंदोलन भी किया। तो वर्तमान पूरी समस्या की क्या परिस्थिति है, जो कर्मचारी है उनका क्या? श्रमजीवी कामगार संगठन ने ये आंदोलन किया था और लोक प्रतिनिधि के नाते उन्होंने मुझे भी निवेदन दिया था और मुझे उस आंदोलन में उन्होंने उपस्थित रहने का, क्योंकि संगठन और शासन इनके बीच का एक दुआ बन के मुझे उपस्थित रहने की उन्होंने विनती की थी। तो उनके विनती को मानते हुए मैं उस आंदोलन में उपस्थित रह के उस चर्चा में सहभागी हुई थी। उनकी जो कर्मचारियों की मांग है उस पर विस्तृत चर्चा हुई है, उस पर विस्तृत निवेदन मुख्यमंत्री जी के पास हमने दिया हुआ है और उस पर भी सकारात्मक निर्णय होगा, ये मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया। आखिरी सवाल, प्रशासकीय राज में कई बार प्रशासक के तौर पर अपने पद का गैर वापर करते हुए एक ही घरों में से कई लोगों को काम पर रखा गया है, ऐसी भी ठेका पद्धति में ऐसी भी जानकारी सामने है। तो इस पर आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? ऐसे लोगों को क्या एक ही घर को रोजगार देना चाहिए या बाकी लोग भी इसके पात्र होने चाहिए? आप उससे क्या विचार? बिल्कुल पात्र होने चाहिए। सबके रोजगार पे सबका अधिकार है और जैसे मैंने कहा कि एकाधिकारशाही राजनीति में नहीं चलनी चाहिए जो 30 साल से यहाँ पे वसई में चल रही थी। तो अगर हम उसको विरोध करते हैं तो हम इसको भी विरोध करेंगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, न्याय की जो भी बात होगी उसको हमारा समर्थन रहेगा और उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।